हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम औसत के कुछ एवरेज के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस वो होंगे जो पिछले पेपरों में पूछे गए हैं। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है। देखो, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 250 प्रश्नों में से पहले 100 प्रश्नों का माध्य 5 है। कुल प्रश्न दिए हुए मुझे 250। कुल कितने प्रश्न है मेरे पास? 250 प्रश्न हैं। उनमें से जो पहले 100 प्रश्न हैं ये तो टोटल है, ठीक है, ये तो कुल है, ठीक है। और जो पहले 100 प्रश्न है उनका माध्य है 5, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 500। किसी भी प्रश्नों का योग निकालने के लिए क्या करते हैं? गुणा करते हैं, ठीक है। 100 संख्या थी, 100 का माध्य 5 था, तो मैंने गुणा किया तो हो गया 500। अगले जो 150, पीछे कितने बचे? कुल 250 थे, तो उसमें से 100 तो 100 का माध्य तो 5 है, तो 500। और 150 का माध्य कितना है? 25/3, सॉरी, 150 का माध्य कितना है? 25/3। तो ये कितना हो जाएगा? गुणा करेंगे तो यहाँ से 3 कट जाएगा, 5 50 बार, 50 गुणा 25 कितना हो जाएगा? 25 5 125, तो ये हो जाएगा 1250, ठीक है। 100 प्रश्नों का माध्य 5 था, तो उनका योग आ गया 500। और 150 पीछे बचे, तो 150 का जो माध्य था वो था 25/3, तो इनको गुणा किया तो कितना आया? 1250, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं? मुझे निकालना है टोटल प्रश्नों का माध्य कितना, मतलब कि कुल प्रश्नों का माध्य कितना है। तो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, 1250 प्लस 500, तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 0571, यानी कि 1750। ये मेरे पास क्या आया है? 250 प्रश्नों का योग आया, ठीक है। माध्य नहीं आया, औसत नहीं आया अभी तक। मेरे पास क्या आया है? 250 प्रश्नों का वो योग आया है। अगर मुझे माध्य या औसत निकालना है तो मैं क्या करूँगा? 250 का क्या दे दूंगा? इसमें भाग दे दूंगा। जैसे ही मैं भाग दूंगा तो मेरे पास उत्तर जो आएगा वो कितना आएगा? 7। तो यानी कि 250 प्रश्नों का माध्य कितना है? 7। और यही आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। और ये आपके कौन से ऑप्शन में दिया गया है? दूसरे ऑप्शन में ये उत्तर दिया गया है। ओके दोस्तों, आज अपन जो है फटाफट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैं धीरे धीरे करवाता हूँ तो मुश्किल से 10 क्वेश्चन ही हो पाते हैं। तो अपन जो है बहुत ही आज थोड़ा तेज़ी से करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस को, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके जो सहायक कनिष्ठ 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा देना, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपसे सरल होना है, थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, सरल करने में, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है 10 संख्याओं का समांतर माध्य 7.6 संगठित किया गया है। ये बाद में पता लगा कि एक संख्या 8 आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है। उसके पास टोटल संख्याएं कितनी है? 10। उनका समांतर माध्य मुझे दिया गया है 7.6, ठीक है। इनका मैं ये माध्य दिया गया है, योग निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? 10 गुणा 7.6 बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास? 76। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं यहाँ तक, तो ठीक है। फिर बोल रहा वो कि जहाँ पर संख्या 8 थी ना, वहाँ पे गलती से 3 पढ़ लिया गया, मतलब कि 5 क्या किया गया है? कम पढ़ा गया है, ठीक है। 5 कम पढ़ा गया है, तो मैं यहाँ से निकालूंगा तो 5 जो मेरे पास क्या है? ये कम पढ़ा गया है, ठीक है, कम पढ़ा गया है। तो क्या करूँगा मैं? 5 को जोड़ूंगा, 5 को तो इस योग में जोड़ूंगा, क्योंकि 5 कम पढ़ा गया है। तो 5 को मैं जैसे योग में जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा? आप सभी को जोड़ तो आती होगी ना। 76 प्लस 5 कितना होता है? 81। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 81। ये क्या आया मेरे पास? 10 संख्याओं का योग आया, ठीक है। 10 जो प्रश्न थे उनका योग आया है। 10 प्रश्नों में मैं जैसे ही 10 का भाग दूंगा तो मेरे पास औसत आ जाएगा 8.1। और 8.1 आपके कौन से ऑप्शन में दिया गया है? तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। और यही आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, प्रश्नों का जो माध्य दिया गया है, समांतर माध्य, वो है 7.6। तो इनका मैंने क्या निकाला? पहले योग निकाला। योग निकालने के बाद जो 8 की जगह 3 पढ़ा गया था, तो कम कितना पढ़ा गया? 5 कम पढ़ा गया। तो 5 क्या करेंगे अपन? इसके औसत में ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे हो जाएंगे 81। 81 में अपने को औसत निकालना है, ठीक है, योग नहीं निकालना है, औसत निकालना है। तो 10 का भाग देंगे, क्योंकि संख्याएं कितनी यहाँ पे? 10 हैं, तो 10 संख्याओं को जैसे ही भाग देंगे अपने पास उत्तर आ जाएगा 8.1। और यही आपका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा देना, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई और जेड कितना दिया है मुझे, इनका जो माध्य है या औसत जो है वो मुझे 10 दिया गया है, ठीक है। तो मुझे u + 10 v + 20 w + 30 x + 40 y + 50 एंड z + 60 का क्या निकालना है, माध्य निकालना है या औसत निकालना है, ठीक। क्या निकालना है, औसत या माध्य मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, u + v + w + x, ये इनका तो माध्य मुझे दिया गया है, यहाँ पे प्लस करो या कुछ भी करो, u v w x y z का मुझे माध्य दिया गया है 10। तो मुझे माध्य निकालना किन किन का है, ये जो एक्स्ट्रा संख्या जोड़ी गई है ना उनका माध्य निकालता हूँ मैं पहले। तो यहाँ पे 10 जोड़ा गया है, यहाँ पे 20 जोड़ा गया है, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 60, इन सबको मैं जोड़ूंगा। पहले मैं निकालूंगा इनका माध्य, इनका माध्य निकालने के बाद मैं 10 को ऐड करूंगा तो मेरे पास इन पूरी मतलब जो ये पूरी टोटल संख्याएं थी ये वाली, इनका माध्य अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 10 20 30 हो गए, दोनों को ऐड किया, यानी कि 20 + 10 + 30 + 40 + 50 + 60, इन सबको मैं ऐड करूंगा। 2 3 3 6 4 10 10 15 और 21, कितना हो गया 21 110 सॉरी 210। संख्या कितनी 1 2 3 4 5 6, पढ़ा होगा राशियों के योग बटा राशियों की संख्या, अगर कहीं पढ़ा है पिछले कक्षाओं में या 10,000 साल पहले जो भी पढ़ा है, कहाँ भी पढ़ा आपको याद आ गया होगा। 210 में जैसे मैं 6 का बाद हूँ कितना आएगा मेरे पास, 6 × 18 3 बज के 6 पंजे 30, ठीक है। 35 आया, 35 मेरे पास इन संख्याओं का औसत आया है, ठीक है। 35 तो मेरे पास ये जो एक्स्ट्रा संख्या मतलब जो संख्या बढ़ाई गई थी ना उनका औसत आया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे इन सब का औसत निकालना है, u v और x y z जो भी हैं इनका भी मुझे औसत साथ में निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, 35 में 10 प्लस करूँगा क्योंकि u v w x y z का औसत मुझे क्या दिया गया है, 10 दिया गया है। जैसे मैं इसके अंदर 10 जोड़ता हूँ तो मेरे पास 45 आएगा और 45 क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, 45 कैसे आएगा, क्योंकि मैंने 35 जो इन संख्याओं का एक्स्ट्रा जोड़ी गई तो उनका माध्य 35 और जो पहले u v w x y z का जो माध्य था उन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास टोटल का माध्य आ गया 45, ठीक है। और यही आपका उत्तर सही है। और ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है 45, जो चौथा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है उसमें दिया गया है। ओके दोस्तों, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये आपका जो है वो प्रधानाध्यापक 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 150 विद्यार्थियों का माध्य 60 किलोग्राम है, भार है, ठीक है। हल दोस्तों मैं क्वेश्चन जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अगर धीरे धीरे कराऊंगा तो जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी क्या होने लग जाओगे, बोर होने लग जाओगे, ठीक है। तो अगर उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मतलब ये क्वेश्चन जो है समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। और नहीं आ रहे हैं तो कमेंट कर देना, ठीक है। और मैं नीचे व्हाट्सअप नंबर भी दे दूँगा, उसके ऊपर कोई भी आप क्वेश्चन या डाउट जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा में 150 विद्यार्थियों का माध्य भार 60 किलोग्राम है। एक कक्षा है जिसमें कुल 150 विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 150, ठीक है, टोटल है, ठीक है। कुल विद्यार्थी 150 हैं, इनमें जो इनका जो औसत भार दिया गया मुझे वो 60 किलोग्राम दिया गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर बोल रहा है लड़कों का माध्य भार जो है वो दिया हुआ है 70 किलोग्राम, यानी कि लड़कों का जो औसत भार है, लड़कों का औसत भार जो मुझे वो दिया गया है 70 किलोग्राम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये टोटल का था लड़कों का 70 किलोग्राम। और देखेंगे लड़कियों का औसत भार कितना आता है। लड़कियों का जो औसत भार है वो मेरे पास दिया गया है इसमें 55 किलोग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछा मुझे क्या है, लड़कों की संख्या पूछी, क्या निकालना मुझे, लड़कों की संख्या निकालनी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये आपके पूछा गया है प्रधानाध्यापक 2018 में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे,
इसका मुझे निकालना है लड़कों की संख्या। तो यहाँ पे देखो ये टोटल है, ये लड़के और ये लड़कियाँ, तो आपको कुछ दिख रहा है। यहाँ से मैं मिस्र का नियम लगा सकता हूँ, क्योंकि टोटल जो हैं उससे एक संख्या तो अधिक हैं और एक संख्या कम है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मिस्र का नियम। मिस्र का नियम क्या होता है, देखो मिस्र का नियम या मिश्रा जी का नियम, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो, क्योंकि मिश्रा जी का नियम आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई खास नहीं है इसमें, ये अनुपात में ज़्यादा काम आता है। ठीक है, यहाँ पे अपन इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो टोटल कितना मेरे पास 60 है, टोटल अनुपात नहीं सॉरी टोटल भार मेरे पास 60 है। उसमें से लड़कियों का जो भार है वो है 55 किलोग्राम, लड़कों का कितना है 70 किलोग्राम। ये तो हो गए बॉयज़ और ये हो गई गर्ल्स। ठीक है, अब क्या करना है, इनको तिरछा घटाना है। कैसे घटाना है, तिरछा, इसको इससे घटाओ कितना बचेगा 5। अब 70 में से 60 घटाओ कितना बचेगा 10। तो ये मेरे पास किस रूप में आएगा, अनुपात में। किस में आएगा, अनुपात में। ठीक है, ये अनुपात 1/2 बन रहा है या 1:2 बन सकता है, क्योंकि यहाँ 5 से कट जाएगा। ठीक है, 5 से काटो या ना काटो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हो जाएगा 1:2। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, लड़कों और लड़कियों की जो लड़के और लड़कियां हैं उनकी संख्या का जो है वो मेरे पास क्या आ गया, अनुपात आ गया। ठीक है, अपन बोल रहे हैं कि भाई साहब ये कितने हैं, 3 कुल, मतलब ये लड़के, ठीक है, और ये लड़कियां, कुल मिलाकर कितने हैं, औसत में 3 हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ पे लिख दूं मैं इस तरफ, देखो प्रश्न क्या बोल रहा है। देखो अपन बोल रहे हैं अपने पास क्या है 1:2 आया, अपन बोल रहे हैं कि 3 हैं, जबकि ये बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि नहीं भाई साहब 150 विद्यार्थी है, जब अपन कह रहे हैं 3 विद्यार्थी। तो मैं यहाँ से ए का मान निकाल दूंगा, तो 150/3, तो ए कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, 50। ए मेरे पास 50 आ गया, मतलब कि ए 50 हैं। तो लड़कों की संख्या निकालनी है, तो 1 से गुणा करो 150, सॉरी 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 50। तो हो गए मेरे पास लड़के बॉयज़, एंड 2 से गुणा करो 50 से, तो कितना आ जाएगा 100, और 100 मेरे पास क्या है, लड़कियाँ। ठीक है, अपने को निकालना था लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी 50, 50। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने में सिर्फ 10 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 10-15 सेकंड लगते हैं और ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे भारी भरकम कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और आपको मिस्र का नियम समझ में आया होगा, नहीं आया तो मैं आपको एक बार मिस्र का नियम समझाता हूँ। देखो मिस्र का नियम कहाँ लगता है, जहाँ पे टोटल जो हैं वहाँ पे देखो 2 संख्याएं दी गई, जैसे मान लो एक संख्या मेरे पास दी गई 10 हैं और एक संख्या मेरे पास दी गई, सॉरी एक संख्या मेरे पास 10 है और दूसरी संख्या 20 है, और पूछ रहे टोटल मेरे पास 15 है। ठीक है, तो ये मैं मिस्र का नियम, इससे इसको तिरछा घटाऊंगा, इससे इसको तिरछा घटाऊंगा, तो 5:5 जो है वो मेरे पास क्या आ गया, इन संख्याओं का रेशो अनुपात आ गया। ठीक है, ये मान लो लड़के थे, ठीक है, बॉय थे और ये गर्ल्स थी। ठीक है, तो इन सब का रेशो कितना आ गया 5:5। ठीक है, यानी कि 1:1 क्या आ गया, इनको रेशो आ गया। ठीक है, मिश्रा जी का नियम जो है बिल्कुल ही सरल और इजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 10 संख्याओं का माध्य 12.5। सीधी भाषा में समझो कि 10 संख्याएं हैं, उनका माध्य 12.5। ठीक है, 10 संख्याओं का माध्य 12.5 है। प्रथम से संख्याओं का माध्य 15 तथा अंतिम 10 संख्याओं का माध्य जो है, अंतिम 5 संख्याओं का माध्य 10 है, तो छोटी संख्या निम्न में से कौन सी होगी। ये प्रश्न पूछा गया कनिष्क सहायक 2018 में। यानी कि जो प्रथम 6 संख्याएं हैं उनका माध्य है मेरे पास 15। ठीक है, अब देखो इनका मैं टोटल निकालने के लिए क्या करूँगा, गुणा करूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा 125, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है। जैसे मैं 10 से गुणा करता हूँ तो पॉइंट हट जाएगा, 125 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। से को 15 से करूँगा कितना आएगा 90, कोई दिक्कत नहीं। प्रथम से संख्याओं का जो औसत है वो 15 है, तो इनका टोटल क्या हो जाएगा 90। अंतिम जो 5 संख्याएं हैं उनका औसत है 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 50। अब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 140। ठीक है, इन दोनों संख्याओं मतलब कि 11 संख्या, इनका जो औसत है वो मेरे पास कितने, सॉरी औसतों का योग कितना आ गया 140।
140 में से मैं क्या करूँगा 125 माइनस करूँगा जैसे तो मेरे पास उत्तर आएगा 15 और 15 आपके कौन से ऑप्शन में दिया गया है 15 जो आपके दूसरे ऑप्शन में दिया गया है और यही आपका क्या है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि 10 संख्याएं थी, उनका माध्य 12.5 था, तो मैंने क्या किया इनका योग निकाला 125, फिर प्रथम 6 संख्याओं का माध्य 15 है तो इनका योग निकाला 90, अंतिम 5 संख्याएं जो मेरे पास 10 हैं तो इनका योग निकाला 50, दोनों का योग किया, फिर योग करने के बाद 125 जो टोटल का जो योग था उसको घटाया तो 15 बचा, 15 क्या हो जाएगी अपनी छठी संख्या जो है वो क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो भाई साहब क्या करें बताओ। ठीक है ऑफलाइन होती तो लंबी क्लास होती तो चल जाता, लेकिन क्या है कि ऑनलाइन है और ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ले सकते। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन है 10 प्रेक्षणों का माध्य 16 है, यानी कि मेरे पास जो 10 प्रेक्षण दिए गए हैं, कितने प्रेक्षण हैं प्यार से समझो, धीरे धीरे देखो 10 प्रेक्षणों का माध्य कितना है 16 है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 60। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी किसी को। ठीक है, जांच करने पर ज्ञात हुआ कि 2 प्रेक्षण 8 व 7 के स्थान पर 4 व 6 गलती से लिख दिए गए हैं, तो सही माध्य या सही औसत क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जांच करने पर पता चला कि जहाँ पे 8 था ना वहाँ पे तो लिख दिया उसने 4 और जहाँ पे 7 था वहाँ पे लिख दिया इसने 6। तो मुझे ये बताओ कि इसने गड़बड़ी कितने अंकों की कुल कितने अंकों की गड़बड़ी की। तो 8 में से 4 गया 4 और 7 में से 6 गया 1, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5 अंकों की टोटल इसने क्या की है गड़बड़ी की है। ठीक है, कितने अंकों की गड़बड़ी की है 5 अंकों की क्या की इसने गड़बड़ी हो गई 5 अंकों के भाई साहब। अब 5 अंकों के लिए वो ऐसा थोड़ी कि पूरी जोड़ वापस करेगा, वो पूरी जोड़ वापस नहीं करेगा, क्या करेगा सिर्फ ये जो टोटल था इसमें 5 और ऐड कर देगा। 5 जैसे ही ऐड करेगा ये हो जाएगा 165 हो गया। अब अपने को निकालना क्या है औसत निकालना, एवरेज निकालना। ठीक है, तो मैं इसका एवरेज निकालने के लिए 165 में 10 का भाग दे दूंगा। जैसे मैं 10 का भाग दूंगा मेरे पास उत्तर आ जाएगा 16.5 और 16.5 आपके कौन से ऑप्शन में है साथियों, जो 16.5 है वो आपके सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। ओके दोस्तों, तो देखते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया था। उम्मीद करता हूँ कि ये तो समझ में आ गया। ऐसे कोई भारी भरकम नहीं है, बहुत ईजी है। इनका पहले टोटल निकाल दिया 60, कितने की गड़बड़ी हुई 5 की गड़बड़ी की ना उसने। ठीक है, तो 5 को इसके टोटल में योग करके ऐसे जोड़ दिया और इसको मैं दूसरे तरीके से करूँगा तो फिर वो पॉइंट में आएगा और उसमें आपको जोड़ने में बहुत दिक्कत और परेशानी आएगी, इसलिए मैंने आपको सीधा और शॉर्ट मेथड बताया। ठीक है, देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन